सो वेलकम बैक। तो पढ़ रहे हो आप लोग, राइट? पढ़ते रहना है मेरे दोस्तों, ठीक है? पढ़ते रहना है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू इन दिस लॉकडाउन। ओके, तो पढ़ते रहना है। प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करने वाले हैं। मोस्टली क्वेश्चंस अगेन प्रीवियस ईयर बीएसएससी के क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों से नहीं बना, जो ग्रुप से जुड़े हुए उनके क्वेश्चंस होंगे। तो बेहतरीन क्वेश्चंस 11 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होंगे। तो हम लोग आज वो सॉल्व करेंगे। आपको नीचे बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। देखो जो कल से जो आपका ग्रुप स्टार्ट हुआ, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत लोग का मैसेज ये आ रहा है कि सर आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, क्योंकि आप लोग मोटिवेटेड नहीं हो, ठीक है? तो अगर आप दरोगा मेंस दे रहे हो, बीएसएससी मेंस दे रहे हो या आप बीपीएससी मेंस दे रहे हो, अगर स्टेट्स के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो 300 चार्जेस 2.5 मंथ आप मेरे साथ रहने वाले हो, ठीक है? मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ। उसमें आपको मतलब पर मंथ का आपको 100 भी पे नहीं करना है, ठीक है? और जिसमें मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेसिक से लेके जा रहा हूं ताकि आप मैक्सिमम 80% आप दरोगा मेंस में स्कोर को, सिमिलरली बीएसएससी और बीपीएससी भी, ठीक है? तो स्टे मोटिवेटेड। हर दिन आपको पढ़ना है, ठीक है? हर दिन मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, रात को रिकॉर्ड करता हूं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप भी अपना उसी तरीके से डेडिकेशन दिखाए। ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए, ताकि हर दिन, देखो हर दिन सुबह आपको वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा। तो एटलीस्ट यू विल स्टे मोटिवेटेड कि हाँ मुझे आज ये 2 वीडियो मिल रहा है, मुझे ये करना है, ठीक है? बाकी आप खुद समझदार हो, चीज़ों को समझते हो। तो स्टार्ट करते हैं। नीचे कमेंट करना कि अब बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं स्विच करता हूं डायरेक्टली और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि तो होपफुली आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आप। तो स्टार्ट करता हूं, ठीक है? तो चलो पहला क्वेश्चन देखो। हर एक क्वेश्चन में आप कुछ नया चीज सीखने वाले हो। मैं वही बोलूंगा, हम एग्जाम के पैटर्न में क्वेश्चंस करेंगे कि एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाता है। चाहे आप बिहार दरोगा मेंस दे रहे हो, बीएसएससी मेंस दे रहे हो, चाहे आप बीपीएससी लिखने वाले हो, ठीक है? चलो स्टार्ट करते। देखो पहला क्वेश्चन बोलता है, देखो अच्छा क्वेश्चन है बट विद इन ए सेकेंड कैसे करना है वो देखेंगे। यदि 16 पुरुष या मतलब होता है और इंग्लिश वाले लोग के लिए, ठीक है? 16 पुरुष या 20 स्त्री, मतलब पुरुष मैन ओमेन, या 16 मैन 20 ओमेन एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो 28 पुरुष और 15 स्त्री मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखो तो इसका तो एक तरीका बहुत तरीका आपने सीखा होगा। मैं आपको बताता हूं कि इसको विद इन ए सेकेंड आप इसका आंसर 10 कैसे मार सकते हो। अब मैंने इतने जल्दी कैसे मार दिया, देखो। तो देखो इसका सिंपल सा टोटल काम, ठीक है? जो आपका ये 25 दिन है ना, 25 दिन आपका वो टोटल काम है, आपको ऐसे मानना है, ठीक है? मैं इसको आप जब मुझसे पढ़ोगे, ठीक है, तो मैंने टाइम एंड वर्क में इवन वीडियोस पढ़ा हुआ है, पूरा टाइम एंड वर्क आप, ठीक है, ऑरेली कर सकते हो, मतलब 99% क्वेश्चंस। देखो तो 25 जो है, 25 को मैं ऊपर रखूंगा, ठीक है? ये आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक है? समझ में आया? नीचे में क्या रखूंगा? 28 और ये 15, 28 और प्लस 15, क्योंकि यही काम है और करना किसको, इन दोनों को करना है। और ये जो 16 और जो 20 होता है, मैं 16 यहां रखूंगा और 20 में यहां रखूंगा। अब सोचोगे आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब जो मैं समझाने रहा हूं ध्यान से समझना, ठीक है? कि देखो फिर से वही बोल रहा हूं, आपको ना पीएचडी नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है? आपको कंसेप्ट समझना है, बेसिक समझना है और कम समय में क्वेश्चंस को करना है, ठीक है? आप यहां ज्ञान ही नहीं बनना है। देखो तो ये आपका टोटल वर्क है। देखो ये जो है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, मतलब आप गाड़ी का मान लो ये एक सिलेंडर है, ठीक है? यहां क्या बोला है? 16 मैन, और इन दोनों में से कोई भी उस काम को, एक पार्टिकुलर काम को 25 दिन में कर लेती है। मतलब अगर ये आपका एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका एक सिलेंडर है, गाड़ी का सिलेंडर, ये दूसरा सिलेंडर है, ठीक है? तो ये एक 16 यूनिट का जो सिलेंडर है वो 25 दिन में काम कर लेता है, और कोई 20 यूनिट का जो सिलेंडर है वो भी 25 दिन में काम कर लेता है। पर ये स्त्री वाला सिलेंडर है, ये मैन वाला सिलेंडर, ठीक है? आप चीजों को समझो कि मैंने कैसे कोरिलेट कर दिया इसको, ठीक है? तो बट अभी आपके पास कैसा सिलेंडर, एक सिलेंडर है आपके पास, कौन सा वाला सिलेंडर, मतलब गाड़ी में सिलेंडर जो लगा होता है, ठीक है? 28 का सिलेंडर मतलब और जो ओमेन वाला है आपका 15 वाला सिलेंडर। तो अब देखिए ये मेरा एक सिलेंडर होता है, ये एक पूरा एक सिलेंडर होता है। तो मैंने क्या कह दिया, मुझे एग्जैक्टली पता मैं क्या करूंगा, मेरा जो ये जो सिलेंडर है, ठीक है, अब मुझे पता चल जाएगा मेरे पास अभी कितना सिलेंडर है। तो मैं क्या करूंगा, 28 को 16 से डिवाइड कर दूंगा और ये 15 को
20 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा अभी पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है पहले मेरे पास सिलेंडर क्या है, मेरा ओरिजिनल सिलेंडर क्या है, एक ये सिलेंडर, ये 2 सिलेंडर, पर अब मेरे पास कितना सिलेंडर है मैं उसको बस डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एग्जैक्टली सिलेंडर का वैल्यू मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, होपफुली आपने इसने पहले शायद आपने इस तरीके से चीज़ों को नहीं दिखाओ, पर देखो विद इन ए सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखो तो बस यही करना है, आपका पास जो दिया हुआ है उसको आप डिवाइड कर देना, आपका जो फर्स्ट वाला वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको 25 लिखोगे यहाँ। ठीक है, इसको अगर मैं काटता हूँ, ठीक है, किससे काटेगा, तो ये अगर मैं 7 × 4 और 4 × 4, ठीक है, फिर से यहाँ में 5 3 जा 15 और ये 4 जा, तो नीचे 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे 7 + 3 यहाँ आ जाएगा आपका 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका 10 आंसर। मतलब अगर आप कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो इसमें आपको हार्डली लगता 10 सेकेंड, मैक्सिमम 10 सेकेंड में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो ये ग्रुप के बारे में बता रहा था, नीचे व्हाट्सएप नंबर में दे दूंगा विदाउट एनी सिंगल डाउट। देखो आपको 2.5 मंथ मेरे साथ रहना है। ठीक है, आपको 2.5 मेरे साथ रहना, हर दिन सुबह में मैथ्स एंड रीजनिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, स्पेशली ये ग्रुप के लिए डिजाइन होगा, आप मेरे साथ बैठ के चीजों को करोगे। ठीक है, तो इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, ओनली मैसेज करना है। ठीक है, तो आप दरोगा मेंस दे रहे हो या बीएसएससी या बीपीएससी। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपको डायरेक्शन पढ़ा दिया है। ठीक है, तो डायरेक्शन में मैंने आपको 99%, आप बोलोगे सर सब में 99% ही बोल रहे हैं, मान लो चलो 90% क्वेश्चंस आप जो है विदाउट पेन मतलब विदाउट ड्रॉ करके कर पाओगे, पर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए थोड़ा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, वो भी बहुत ही जल्दी। कैसे? विद इन ए सेकंड करते। देखो एक कुत्ते को उसका मालिक, ठीक है, एक कुत्ते को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूरब है, दिशा पूरब है मतलब क्या है, वो यहाँ में ईस्ट में, मतलब अगर मैं ये ड्रॉ करूँ, अब यहाँ ध्यान से समझना क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो उसका क्या बोला, दिशा कहाँ है, आप पहले से बना लोगे, ईस्ट में है उसका घर। ठीक है, हर शाम, ठीक है, हर शाम बाहर ले जाता है, मतलब कुत्ते को घुमाने को बाहर ले जाता है, कहाँ, पश्चिम दिशा में। तो अगर ये पूरब में है तो पश्चिम कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, हर शाम को जाता है। और कितना दूर घुमाता है उसको, 200 मीटर घुमाता है। उसके बाद बोला है फिर वो दक्षिण घूमता है, दक्षिण इसका कहाँ है, नीचे होगा अभी, तो दक्षिण जाता है, कितना जाता है, 500 मीटर, तो यहाँ 500 मीटर हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए। अब अगर वो यहाँ है, ठीक है, अब वो यहाँ है तो उसको घर जाने के लिए कौन सा डायरेक्शन जाना होगा। ठीक है, ये आपको वो पूछ रहा है। अब यहाँ ये मत करना, ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आप यहाँ हो, ठीक है, तो ओरिजिनली जो इसको जाना पड़ेगा आपका, देखो अब जो होगा यहाँ आप इसको ड्रॉ करो इस तरीके से। ठीक है, आप कहाँ हो, आप इसके मिडिल में हो, यहाँ हो आप। ठीक है, अब यहाँ ऊपर आपके नॉर्थ है, इधर आपका ईस्ट है और इधर आपका वेस्ट है, तो आपको जाना किधर होगा, आपको ऐसे जाना होगा, मतलब नॉर्थ और ईस्ट में जाना होगा। ठीक है, अगर देखो इस तरीके से अगर आप इस चीज को नहीं देखते हो कि आपने यहाँ आपका अभी क्या स्टेटस है, अगर इसको नहीं देखते हो, अगर इस तरीके से ड्रॉ नहीं करते हो तो आप कैसे जाओगे, आप इधर से जाओगे या ऐसे जाओगे, या आप क्या सोचोगे डायरेक्ट मैं यहाँ से यहाँ चला जाता हूँ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा आपको। ठीक है, आपको यहाँ आपका अभी प्रेजेंट लोकेशन क्या है, अगर मान लो आपके हाथ में मैं कॉम्पास देता हूँ, ठीक है, अगर आप यहाँ हो, कॉम्पास मतलब जिसे डायरेक्शन पता चलता है, तो अगर आप यहाँ हो तो आपके ऊपर क्या दिखाएगा, वो नॉर्थ दिखाएगा, इस साइड क्या दिखाएगा, ईस्ट दिखाएगा, इधर वेस्ट और नीचे साउथ। तो आपको जाना कहाँ होगा, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, मतलब नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूरब, तो ये हो जाएगा आपका 1। नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, आशा करता हूं कि मैक्सिमम एटलीस्ट 9 तो स्कोर करेंगे। ठीक है, जो 10 करेंगे, 11 करेंगे, बहुत ही बेहतरीन। देखो 3 नल ABC एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देती है, यदि C की गति B से दुगनी हो, ठीक है, दुगनी हो, तथा B की गति A से दुगनी हो, तो नली A को टंकी को भरने। अब देखो यही सेम क्वेश्चन, ठीक है, मैंने आपको यूट्यूब से भी, आप टाइम एंड वर्क का जाके देखना, बहुत ही कम समय में इसको कैसे कर सकते हैं मैंने आपको समझाया। आज मैं इसको बेसिक में समझाता हूँ। ठीक है, चलो आप प्लीज वो जाके देख लेना, ताकि इसको बहुत ही मतलब 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे। देखो ये A है, ये B है, मैं इसलिए इसमें समझा रहा हूँ बेसिक में क्योंकि इसमें एफिशिएंसी है, उसका कंसेप्ट मैं बताता हूँ। देखो तो मैंने क्या मान लिया कि जो मेरा C है, ठीक है, C4 मतलब B मेरा, पर देख ही लेते हैं क्या बोला है, यदि C की गति B से दुगनी हो और B की गति A से दुगनी हो, ठीक है, तो A को अगर मैं 1 मानता हूँ, ठीक है,
तो बी क्या इससे दुगना है और सी इससे भी दुगना है, तो 4 हो गया। तो ये जो है आपका इफिशियंसी का आ रहा है, मतलब वो कितना काम कर सकता है। और आप एक चीज आपको पता होगा, इफिशियंसी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आपका जो क्षमता होता है वो हमेशा इन्वर्सली होता है, उल्टा होता है किसका, डेज का। अगर आपका क्षमता ज्यादा है तो आप कम समय में ज्यादा काम कर लोगे। तो अगर मैं इसका डेज निकालू, ये आपका क्षमता का आ गया, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 2 1। अब मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, ये कैसे ऐसे इन्वर्स हो गया, तो देखो इसको अगर इन्वर्स लिख दो तो ये 1 आएगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये क्षमता जो होता है डे का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो इसको 1 लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा 1/2 लिखूंगा, ये मेरा इफिशियंसी मतलब डेज आ रहा है, ठीक है, मतलब कितना दिन, ये आपका क्षमता है, तो 1/2 लिखूंगा, ये यहाँ मैं 1/4 लिखूंगा। क्या करूंगा, पूरा को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। तो इस तरीके से पूरा का पूरा कंसेप्ट काम करता है, ठीक है। मैंने इफिशियंसी पहले लिखा, उसके बाद मैंने इससे इस तरीके से करोगे तो आपका ये आ जाएगा, पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि मुझे पता था कि इस तरीके का करूंगा तो इस तरीके से चीजें आ जाती है, बस यहाँ से उठा के उल्टा कर देना, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि इफिशियंसी जो होता है उल्टा होता है डेज का। अब देखो क्या बोला, उसके बाद क्या बोला, मान लो कि ए जो है 4 दिन में करता है, बी जो है आपका, ये इस बार काफ़ी डार्क हो गया, ड्रीम डोज माफ़ कीजिएगा, 4 2 1, ठीक है। तो ए जो है आपका 4 दिन में करता है, बी जो है दो दिन में करता है, सी जो है 1 दिन में करता है, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ए कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, बी कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, और सी कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, ठीक है, समझ में आया, राइट। अब देखो तो ये टोटल कितना आ गया 7 यूनिट, ठीक है। तो मतलब टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, टोटल वर्क इतना है, और टोटल यूनिट वर्क एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करते हैं 7 यूनिट, और टोटल वर्क कितना है 4 यूनिट, तो 4/7 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पर मुझे दिया हुआ कितना है 5 घंटा, तो 5 घंटा मैं लिख दूंगा यहाँ, ठीक है। बट मुझे क्या बोला है कि मतलब 4/7 का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 5 घंटा, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि जो अकेला ए कितने दिन में ये 4 को भर देगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4/1, इसका मुझे निकालूंगा, मतलब 4/7 = 5 जो है, तो 4/1 = कितना, मैं यहाँ से निकाल लूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको आप मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपल दिख रहा होगा, क्या हो जाएगा 4 × 5, ठीक है, दिख रहा होगा 4 × 5 × 7 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 काटोगे 35, इसका आंसर है। एकदम A to Z मैंने इसको बेसिक में समझाया। अब इसको विद इन ए सेकंड कैसे कर सकते हैं, आप वो टाइम एंड वर्क वाला वीडियो जरूर जाके देख लेना, आप विद इन ए सेकंड करोगे। बट ये पूरा कंसेप्ट था, इस तरीके से समझा दिया है ताकि कोई भी क्वेश्चन ना हो, इस तरीके से आप विद इन ए सेकंड उड़ा दो, ठीक है, घबराना नहीं है, हर चीज़ समझा दिया मैंने इसमें। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ नीचे ग्रुप का तो नंबर हो गया, आप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। इस श्रेणी की अगली संख्या क्या है, देखो तो अब ये क्या आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन जो ग्रुप में आप लोग भेजते हो ना, मैं वो नहीं सॉल्व करता हूँ, क्यों बोलो, क्योंकि मिसिंग नंबर में थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को। अगर मेरे एक बार दिमाग में वो चीज़ आ गया तो मैं तब सॉल्व कर देता हूँ, आपको भेज देता हूँ, अगर नहीं आया तो मैं नहीं करता क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। मिसिंग नंबर एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस 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 करो, ठीक है, आपका दिमाग खुद उस तरीके से काम करने लगे। देखो 78 इधर हो गया, ठीक है, फिर से ये ऐसे हो गया, तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ कितना -6 हो रहा है, ठीक है, फिर से यहाँ भी आपका -6 हो रहा है, आपको ये चीज़ देख के लग रहा होगा कि जैसे, और ये जो होता है ना, अब देखो ये कैसे आपको समझ में आएगा कि इसमें डबल सीरीज चल रहा है, वो तभी समझ में आएगा, उसका कोई फंडा नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में वो चीज़ आने लगेगा, ठीक है। और अल्टरनेट सीरीज का एक ये भी फंडा होता है पकड़ने का, मैं बता देता हूँ यहाँ, ठीक है, कि जब भी देखो पहले क्या हो रहा है, बड़ा है फिर से छोटा है, फिर से बड़ा है फिर से छोटा है, तो जब भी आपका ना बढ़े फिर से कम हो, फिर से बढ़े फिर से कम हो, मैक्सिमम चांस होता है कि उसमें अल्टरनेट सीरीज लगता है, मतलब 2 सीरीज उसमें आपका चल रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये हो गया आपका -6 सिमिलरली अगर यहाँ देखोगे इसमें करोगे तो -9, ठीक है, फिर से इसमें आप कर देना -9, तो आपका आ जाएगा, इसमें फिर से -9 करोगे, -9 करने में प्रॉब्लम होता है तो 10 डायरेक्टली माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस करोगे तो 51, मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा आपका आ जाएगा 52, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, कहाँ गया 52। आगे करें, चलो बेहतरीन क्वेश्चंस आप करने वाला हो। अब ये देखो ये क्वेश्चंस भी आपके BSSC के ही है, सेम क्वेश्चंस बहुत बार करा रखा है, पर इन लोगों ने थोड़ा क्या किया, थोड़ा अपना इन्होंने दिमाग लगाया, पर हम उनसे ज़्यादा दिमाग लगा लेंगे, विद इन ए सेकंड ये क्वेश्चंस कर लेंगे। देखो एक चिड़ियाघर वाले ने जानवर के सिरों का गिना तथा पाया कि 80 है, मतलब एक मतलब चिड़ियाघर था, जू था, जिसमें देखा कि पूरा जानवर का सिर गिना, माथा गिना तो 80 है। जब उसने उन जानवरों के पैरों को गिना तो पाया कि 250 है। यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें इन लोग ने क्या क्या है, उस चिड़ियाघर में कबूतर थे,
घोड़े थे तथा गधे थे, मतलब 3 चीज इन लोग ने इंक्लूड कर दिया। सोचा है कि वो हमें पजल कर देंगे, पर हम पजल नहीं होंगे। देखो कंसेप्ट सेम लगेगा जो अभी तक हम लोग ने किया है। उस चीनी के घर में कबूतर है, मतलब कबूतर का 2 पैर होता है, घोड़ा है, घोड़ा का 4 पैर होता है, गधा का भी 4 पैर होता है, ठीक है। और मुझे क्या दे दिया है, रेशियो दे दिया है किसका, घोड़े का, मतलब गधों का, और घोड़े का, मतलब ये गधा है, ठीक है, और ये घोड़ा है, ठीक है। इन दोनों का रेशियो मुझे दे दिया। तो पूछा है कि चिड़ियाघर में घोड़े कितने, विद इन ए सेकेंड हम लोग आंसर निकाल लेंगे। बोलो कैसे, देखो मुझे पता है कि टोटल जो माथा दिया हुआ है वो 80 है। तो अगर मैं 2 से मैं मान लूँ कि सब जो है आपका कबूतर ही है, तो टोटल पैर कितना होगा, 160 होगा। पर यहाँ पैर कितना आ रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पैर जो आ रहा है आपका 250 आ रहा है। तो मैं 160 अगर इसमें माइनस कर दूँ, ठीक है, मान लो 150, जब इस टाइप का आए ना आप 100 ज़्यादा हो गया तो आप क्या करो, 150 ही माइनस कर दो, ठीक है। 150 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा आपका, 100 बच जाएगा। 10 और माइनस करो तो 90 जो आ जाएगा यहाँ आपका, ये आ जाएगा। मतलब 90 पैर एक्स्ट्रा है। और ये 90 पैर किसके, बहुत बार मैंने समझा चुका हूँ, ये 90 पैर किसका एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि हम लोग ने गधा का तो माना है कि 2 ही पैर है, पर होता कितना पैर है, 4 पैर होता है। तो गधा का 2 पैर तो ले लिया, पर ये 2 जो बचा हुआ है वो नहीं लिया। उसी तरीके से जो घोड़ा का जो होता है, ये 2 पैर ही हम लोग ने लिया है। घोड़ा को भी हम लोग ने कबूतर मान लिया, पर उसका भी तो 2 पैर और होगा। तो ये जो 90 एक्स्ट्रा पैर आ रहा है, ये किसका आ रहा है, गधा का और आपका घोड़ा का, ठीक है। तो एग्जैक्टली एक घोड़ा का कितना है, 2 एक्स्ट्रा, तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 45, मतलब 45 क्या है, मेरा घोड़ा और गधा है। जिसमें से मुझे दिया हुआ है कि जो 3 यूनिट, जिसमें कि मुझे दिया हुआ है कि ये 1 यूनिट रेशियो में दोनों को दिया है, मतलब 3 यूनिट इक्वल टू मुझे दिया हुआ है कितना, 45। तो 1 यूनिट इक्वल टू आ गया मेरा 15। तो 1:2 के 2 के में डिवाइड कर दो, तो जो आपका गधा है वो है आपका 15 और आपका जो घोड़ा है वो है 30, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बहुत बार ये समझाया, बस थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। अब ये है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। आज मैं सीटिंग अरेंजमेंट एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बट मैं इस तरीके से समझा दूंगा कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं, ठीक है। देखो जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आप देखो मैं कैसे करता हूं वैसे ही आपको अप्रोच करना है। देखो क्या बोला है कि 5 मित्र एक, ठीक है, क्या बोला है कि 5 मित्र, 1 मिनट रुक जाए, चलो। तो बोला है फिर से देख लेते हैं, 5 मित्र एक बेंच पर निम्नलिखित क्रम में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से बैठे हुए 5 मित्र एक बेंच पर निम्नलिखित में क्रम में बैठे हुए। कभी गलती नहीं होगा, बस ध्यान से सुनना क्या मैं बोला। P Q से अगला है, तो P जो है Q से अगला है, ठीक है। तो मतलब P इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी तब तक नहीं भरोगे आप यहां जब तक एग्जैक्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिले। फिर से बोल रहा हूं, तब तक इसमें नहीं भरोगे जब तक आपको एग्जैक्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाए, ठीक है। तो P Q से अगला है, तो P जो है Q से अगला है, तथा R S से पहले है, तथा R जो है क्या है, S से पहले, ठीक है। S से पहले मतलब ये इस तरीके से नहीं होगा। देखो ये कैसे हो जाएगा, क्या बोला है, R जो है आपका S से पहले है, ठीक है। तो R S से पहले है, तो R यहाँ है, S यहाँ है, तो R जो है S से पहले है, तो ये हो गया आपका ये सेकेंड कंडीशन, ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद क्या बोला है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। उन लोग ने बोला है कि क्या, देखो उसके बाद देख लेते हैं कि S R के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। S जो है R के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, तथा T बेंच के एकदम बाएं और किनारे पर बैठा है। तो T जो है आपका, ठीक है, T के एकदम बाएं ओर, तो ये मेरा फिक्स हो गया। क्यों, क्योंकि उसने बोल दिया एग्जैक्टली कि T बेंच के एकदम दाएं किनारे पर है, तथा R दाएं तरफ से दूसरा है, ठीक है, और R जो है दाएं तरफ से दूसरा है। एग्जैक्टली मुझे ये भी कंडीशन बता दिया कि R जो है ये दूसरा है। तो S कहाँ होगा, मुझे अगर ये कंडीशन में देखो तो S यहाँ हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। S यहाँ हो जाएगा, और Q कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, P यहाँ हो जाएगा। अब बोलो क्यों P में, क्योंकि सिंपली है, अब P Q तो हो नहीं सकता, तो मैं नेक्स्ट नीचे पढ़ूंगा ही नहीं, मुझे यहीं से पता चल जाएगा। तो जब भी आप, मतलब इसमें और भी मैं कर पाऊंगा, ठीक है, आप एटलीस्ट ये क्वेश्चन अभी आप समझ लो, ठीक है। सिंपल था, जो चीज़ आपको पहले एग्जैक्टली मुझे दिया हुआ है उसको मैं सेट कर दूंगा, उसके बाद जो मैंने ऑप्शनल वाला जो मैंने आपको यहाँ बनाया उसको सेट कर दूंगा। अब देखो एक भी क्वेश्चन आपका गलती नहीं होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि बिल्कुल बीच में कौन बैठा है, तो देखो बीच में कौन बैठा है, आपका P बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका P। उसके बाद देखो ये बहुत ही मतलब मार्क्स आप इससे गेन कर सकते हो। दूसरा देखो
Q की बाईं तरफ से कौन बैठा है, Q के बाएं तरफ से, ठीक है। तो Q के बाएं तरफ से, तो बिग Q के बाएं तरफ कौन सा है, Q के बाएं तरफ, यहाँ Q है ये, ठीक है। और ये देखो Q बोला है ना, तो Q के बाएं तरफ कौन है, आपको डायरेक्टली दिख रहा है T है, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका T, ठीक है। थर्ड देखो, बेंच के एकदम दाईं तरफ कौन बैठा है, दाएं तरफ, एकदम दाएं तरफ कौन बैठा है, तो एकदम दाएं तरफ जो आपका बैठा हुआ है ये बैठा हुआ है S, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर S, ठीक है। तो 3 मार्क विद इन मतलब हार्डली आपको 20 से 30 सेकंड लगेगा, आप 3 मार्क आपका गेन हो जाएगा। अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चंस अगेन ये आपके आए हुए क्वेश्चंस है, कैसे करोगे, देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना, ऐसे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका हमेशा याद रखना इसमें कैलकुलेशन बहुत ही स्पीड होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे, नहीं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। पहले तो इसका टेक्निक ये रहता है कि देखते हैं कि किस तरफ से बढ़ रहा है, ठीक है, बट इसमें उतना ईजी नहीं हो रहा है। देखो इस तरफ यहाँ 10 आ रहा है, इस तरफ यहाँ 6 आ रहा है, इस तरफ यहाँ 4 आ रहा है, इस तरफ यहाँ सिंबल आ रहा है, तो कैसे ये हो सकता है, आप कैलकुलेशन इसमें कर सकते हो, ठीक है। आइदर इस तरीके से फॉलो कर सकते हो, ठीक है, मतलब इस तरीके से जा सकते हो, या आप इस तरीके से जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है, अब ये कैलकुलेशन भी बेस्ट रहेगा कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन किसी चीज़ को कर पाते हो। तो देखो 17 + 8, अगर मैं इसको प्लस करूँ, ऐसे ये ईजी आप कर लोगे, 17 + 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 7 14 15 15 और ये 10 25 25 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 17 + 8 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो ये आपका 5 आ जाए। उसी तरीके से देखो 13 और 7 20, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय अगर 5 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। इसमें कोई फर्दर ट्रिक नहीं होता है रीजनिंग और मतलब ये मिसिंग नंबर है इसमें, बस यही है कि आप चीज़ों को कितना सॉल्व करते हो, उससे आपका जो है प्रीसेट डेवलप हो जाएगा। प्रीसेट डेवलप होना मतलब किसी भी चीज़, प्रीसेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को देख के आपको ऑलरेडी उस चीज़ का ज्ञान है कि हाँ ये चीज़ ऐसा है तो ये चीज़ ऐसा हम प्रोसीड कर सकते हैं, प्रीसेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4। उसी तरीके से इसको कर लो 10 + 6 जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 16 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो ये आपका जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। आशा करता हूँ आपने ये सॉल्व किया होगा, पढ़ रहे होगे आप लोग। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो कल से एक दिन पहले, ठीक है, कल से मतलब ये मेरा आज है, ठीक है, ये कल है, ठीक है, ठीक है। तो कल से देखो क्या बोला है, कल से एक दिन पहले, तो कल से एक दिन पहले, ठीक है, कल से एक दिन पहले, ठीक है, समझ में आया, ये आज है, ठीक है। अगर इसका कोई आपके पास भी बेस्ट ट्रिक है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इस तरीके से करता हूँ, मेरा कभी गलती नहीं होता है। देखो तो ये आज है, ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि कल से एक दिन पहले, ठीक है, तो कल से एक दिन, तो कल है ये एक दिन पहले, यहां तक आ गए हम लोग, समझ में आया एग्जैक्टली, आगे बढ़े। देखो तो कल से एक दिन पहले, तो कल से एक दिन पहले से एक दिन पहले, फिर से एक दिन पहले, तो कल से एक दिन पहले से एक दिन पहले, ठीक है। यहां आ गया क्या है कि एक दिन शनिवार है, ठीक है, तो एक दिन पहले शनिवार है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा ये सैटरडे, ठीक है, शनिवार के बाद 3 दिन है, ठीक है। तो आज क्या है, तो आज क्या है इसने ये पूछा, तो देखो यहाँ सैटरडे हो गया, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे, ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आप किसी तरीके से भी कर सकते हो। अब देखो आप किस तरीके से करते हो, मैं इस तरीके से करता हूँ, गलती नहीं होती, गलती नहीं करना है बस, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन को मैं बहुत बार करा चुका हूँ, बट आई डोंट थिंक कि आप कभी गलती करोगे। एक भोजन पार्टी के अंत में 10 लोग ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया, मतलब ये क्वेश्चन बहुत आता है, इससे ये भी पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने जितने भी पेपर सॉल्व किए कहीं ना कहीं ये मिल जा रहा है। तो मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रखा है अच्छे से, ठीक है, उसे मैंने आपको करवाया था। इसको तो एक डायरेक्टली ट्रिक है कि n(n-1) डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो इसमें क्या आपका टोटल 10 है, ये 9 हो जाएगा, ये 2 कर दोगे, यहाँ 5 हो जाएगा, 9 × 5 = 45। बट मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब कॉम्बिनेशन का बात आए, मतलब कॉम्बिनेशन ने चूज कर रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया, 10 है और मिला कितने ले रहे हैं, 2 लोग। कॉम्बिनेशन का मैंने विद इन ए सेकेंड कैसे समझाया था कि कॉम्बिनेशन का डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं, तो 10 × 9, ठीक है, और मतलब ये ऊपर 10 दिया हो, ठीक है, तो इसको 2 बार ही खोलोगे, 10 × 9, ठीक है, और नीचे इसको 2 है तो 2 लास्ट तक इसको खोलोगे तो 2 × 1, तो ये हो जाएगा आपका
5, ये हो जाएगा 45। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपने कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, कि जब भी हाथ मिलाने वाला बात आएगा तो n(n-1) डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आप ये ज्वाइन कर लेना है। आई थिंक टोटल 11 क्वेश्चन आज हम लोग ने सॉल्व किया है। ठीक है, और ये आपका नंबर है, व्हाट्सएप करना है। 2.5 मंथ आप मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ मैथ्स एंड रीजनिंग आप पढ़ने वाले हो, तो विदाउट एनी सिंगल डिले। कल से आपका ये स्टार्ट भी हो गया नया बैच, तो उसमें देखो कुछ पार्ट हम लोग ने कर लिया, तो आपको वीडियोस मिल जाएगा, तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा विदाउट एनी सिंगल डाउट। स्टे मोटिवेटेड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो पढ़ लेगा लॉकडाउन में वो अपना लक बना लेगा। ठीक है, सो जय हिंद, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।